जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है, तो उसी एग्जाम के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो सवाल तुम्हारे सामने है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इस तरीके का एक डब्बा आप लोगों को बनाना है। इस डब्बे की अगर मैं बात करूं तो इस कोने पर तुम्हारा ए है, इस कोने पे तुम्हारा बी है, इस कोने पे तुम्हारा सी है, इस कोने पे तुम्हारा डी है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर फिर तुम्हारा वापस से क्या आएगा, ई आएगा। तो सर इस कोने पे ई, इसमें तो नहीं है, इस कोने पे ई, इसमें भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप लोगों के क्या हो गए, गलत हो गए। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें अगर इस तीर को मैं देखता हूं तो इसमें ये तीर इधर की तरफ है, इसमें ये तीर मेरे भाई नीचे की तरफ है, इसमें ये तीर फिर से इधर की तरफ है, इसमें ये तीर फिर से इधर की तरफ है। यानी एक बार इधर को जाओ, एक बार नीचे आओ, एक बार इधर को जाओ, एक बार नीचे आओ, तो अब की बार फिर से इधर को जाना पड़ेगा। और इधर को तो मेरे भाई इसी तीर में जा रहे हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन एक होगा। जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आइए अगला सवाल। आप लोगों से बोला गया कि दीपा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है। बिंदु ए उसके स्कूल से पूर्व में है, साथ ही उसके घर से दक्षिण में 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बताइए x का मान क्या होगा। अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई दीपा की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि यहां पर दीपा का घर है, तो घर से उत्तर की ओर जाएगी 4 किलोमीटर। तो उत्तर दिशा की ओर गई मेरे भाई कितनी किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो इधर से बाएं मुड़ेगी और 6 किलोमीटर साइकिल चलाएगी। अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है। यहां से वो स्कूल चलेगी और x किलोमीटर साइकिल चलाती है, वो भी बाएं मुड़कर। तो बाएं मुड़ेगी और x किलोमीटर के लिए वो साइकिल चलाएगी। बिंदु ए उसके स्कूल से पूर्व में है, साथ ही घर से दक्षिण दिशा में है। तो घर यहां पर था, घर से दक्षिण दिशा में है मेरे भाई बिंदु ए। और कितना किलोमीटर है मेरे भाई, कितना किलोमीटर है सर, 3 किलोमीटर है। तो यहां पर मेरे भाई 3 किलोमीटर हो गया। बिंदु ए उसके स्कूल से पूर्व दिशा में, तो यहां पर उसका स्कूल है, इससे पूर्व दिशा में है। तो देखो मेरे भाई, स्कूल से तो पूर्व दिशा में है और घर से दक्षिण दिशा में है, यहां पर बिंदु ए है। तो आपसे पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कितनी है ये बताना। सर आप बोलोगे 4 तो ये है और 3 ये है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक की ये टोटल 7 है। तो अगर ये 7 है तो फिर ये भी 7 होगी। भाई इधर की अगर इधर वाली 7 है तो फिर इधर वाली भी 7 होगी। तो राइट आंसर तुम्हारा 7 किलोमीटर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये में आपको इन चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग जो है उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो इस पैटर्न पे मिलेंगे कि क्वेश्चन होगा,
उसके 4 ऑप्शन होंगे और फिर उनका डिटेल में आंसर आपको दिया जाएगा। यानी कि भाई पीडीएफ उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। इस पीडीएफ से आप कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन की ठीक है सिलेक्शन को यहाँ पर पक्का कर सकते हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी मम्मी के ससुर मेरे पिता हैं, मैं इकलौता बेटा हूं। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है? मेरे भाई यहाँ पर मान लो एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, वो एक लेडीज से बोलता है, एक महिला से बोल रहा है। उस महिला से बोला कि तुम्हारी मम्मी, यानी कि इस महिला की मम्मी, इस महिला की कोई मम्मी होगी और इस मम्मी का ससुर होगा, इस मम्मी का कोई ससुर लगेगा और इस मम्मी का जो ससुर है वो इसका क्या है? पिता है। यानी ये इसका क्या है मेरे भाई? इसका पापा है। तो मान लो मेरे भाई, मान लो कि ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा पापा है, तुम इसकी बेटी हो, तो ये तुम्हारी मम्मी हो गई और तुम्हारी मम्मी का ससुर इसका पापा ही तो लगेगा। अरे मेरे भाई, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोल लूं तो तुम्हारा जो पापा है, तुम्हारा जो पापा है उसका पापा, तुम्हारे पापा का पापा, तुम्हारे पापा का पापा तुम्हारी मम्मी का क्या लगता है? सर मेरे पापा का पापा मेरी मम्मी का ससुर लगता है। तो मेरा तो वो पापा ही है ना, तो उस महिला से कैसे संबंधित है सर? उस महिला का तो पिता लगेगा। सीधी सी बात है भाई। अरे मेरा पापा का पापा मेरी मम्मी का ससुर ही तो लगता है, तो इसका मतलब वो मेरा तो पापा ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए को होगा। अगले सवाल को देखो। आपसे बोला ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस है, डी का मतलब भाग है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? अब जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर दो, आंसर आएगा। तो 90 की जगह पर तो 90, आगे तो सी है, सी का मतलब तो माइनस है, तो माइनस लगा दो 20 का। आगे तो बी है, बी का मतलब तो मेरे भाई गुणा है, लगा दो 1। आगे तो ए है, प्लस लगा दो 36। आगे तो डी है, भाग लगा दो मेरे भाई 2 का। तो देखो भाई, 90 की जगह पर 90, 20 एकम 20 हो जाएगा और 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 आएगा। 90 में से 20 घटेगा तो 70, 70 प्लस में 18 करेंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई 88। और यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ हमको इस सवाल में नहीं करना था। तो जिनको भी ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है, वही संबंध छठे पद का पांचवें पद से है। बड़ा सिंपल सवाल है भाई। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताओ मेरे भाई 10 का संबंध किसके साथ में होगा? तो अगर मैं लॉजिक की बात करता हूं तो मेरे भाई एक लॉजिक तो ये बन रहा है कि सर 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। लेकिन फिर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब तो 125 होता है और यहां पर तो 50 है। मतलब क्यूब वाला लॉजिक तो क्या हो गया? क्यूब वाला लॉजिक तो फेल हो गया सर। तो और क्या लॉजिक लगाएं? तो मेरे भाई देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 दूनी कितना होता है सर? 4 दूनी 8 होता है, जो कि यहां पर है। यहां पर मेरे भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है और 25 दूनी कितना होता है? 25 दूनी 50 होता है, जो कि यहां पर है। तो यहां पर 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 होगा। यहां पर भी 2 से गुणा किया, यहां पर भी 2 से गुणा किया, इसको भी अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 200 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। लॉजिक कुछ भी नहीं है, लॉजिक यही है कि स्क्वायर करो और दुगुना कर दो, स्क्वायर कर दो और दुगुना कर दो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के वर्णक्रम के अनुसार रखा गया है। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे सामने, ये तुम्हारे सामने, ये 5 शब्द हैं। इन पांचों शब्दों को अगर मुझे इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जमाना पड़ेगा तो मेरे भाई बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, इस तरीके से बताने हैं। तो अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखो तो तुमको दिखाई देगा सर इसमें भी लास्ट में 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, यानी कि लास्ट के सब में 5 है। तो 5 वाले को तो हटा दो क्योंकि ये तो सबसे लास्ट में वैसे भी आएगा, तो 5 वाले को तो हटा दो। लड़ाई होगी इन तीनों चारों के बीच में। तो मेरे भाई देखो जो सेम है उनको तो हटा दो। सर इसमें भी सी है, इसमें भी सी, इसमें भी सी और इसमें भी सी, इसको तो हटा दो। इन दोनों में तो यू है और इन दोनों में वाई है। अब जब तुम अगर ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करते हो, जब तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करते हो तो मुझे ये बताओ यू पहले आता है कि वाई पहले आता है। आप बोलोगे कि सर यू पहले आता है, वाई तो बाद में आता है। वाई तो आता है बाद में, यानी कि 3 नंबर का और 4 नंबर, वाई तो दोनों में इन्हीं में है, यानी 3 नंबर का और 4 नंबर का ये लास्ट में आएंगे। तो 3 नंबर का और 4 नंबर का लास्ट में इसी में है। इसमें देखो 1 नंबर का 2 नंबर का है, हटा दो मेरे भाई। इसमें 4 नंबर का और 2 नंबर का है, इसको भी हटा दो। 1 नंबर का और 2 नंबर का, इसको भी हटा दो। भाई वाई तो इसी में है तो वाई वाले सबसे लास्ट में आएंगे। तो 3 नंबर का और 4 नंबर का सबसे लास्ट में आएंगे। तो 3 नंबर का और 4 नंबर का सबसे लास्ट में इसी ऑप्शन में है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित समीकरण में कौन से चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए ताकि दिया गया समीकरण सही हो जाए। अगर मेरे भाई तुमको इस इक्वेशन की वैल्यू 14 लानी है तो बताओ कौन से 2 चिन्हों को बदलना पड़ेगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, यहां पर अगर तुम देखोगे तो तुमको पता है कि 4 में तो 2 का भाग जाता है। भाई 4 में 2 का भाग जाता है, 2 दूना 4। और तो देख किसी में भाग, भाई देखो 5 में भी 4 का भाग नहीं जाता, 2 में भी 7 का भाग नहीं जाता, 7 में भी 3 का भाग नहीं जाता। मतलब सर भाग का चिन्ह तो परफेक्ट जगह पे लगा हुआ है, भाग को तो बदलना ही नहीं है। तो इसमें भाग का चिन्ह है, इस ऑप्शन को भी हटा दो। इसमें भी भाग का चिन्ह है, इस ऑप्शन को भी हटा दो। 2 ऑप्शन तो तुम्हारे गलत हो गए देखते ही। अब तीसरे ऑप्शन करो, गुणा और माइनस को बदलो। तो देखो 5 की जगह पर 5, माइनस की जगह पर क्या लगाऊंगा, गुणा। आगे मेरे भाई देखो 2 का भाग 4 में दूंगा तो 2 दूना 4, 2 बढ़ जाएगा। प्लस की जगह पर प्लस लगाएंगे, 7 की जगह पर 7, और गुणा की जगह पर क्या लगाएंगे, माइनस। यही तो करना था भाई, माइनस और गुणा को ही तो बदलना था। तो गुणा की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर गुणा। अब देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा। 10 और 4 का 14 होता है, बात खत्म। आ गया आंसर। इसका मतलब मेरे भाई सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आइए आप सभी को बताने हैं कि इन खाली स्थानों में मैं क्या लिखूं ताकि मेरी ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरे भाई मैंने तुमको बताया था हमेशा कि इन सवालों का जो आंसर होता है ना वो सवाल में ही होता है। बिना ऑप्शन देखे भी हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है मेरे भाई, अगर हम चाहें तो बिना ऑप्शन देखे भी इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे मेरे भाई देखो, यहां पर तुमको पता है कि वी से पहले मेरे भाई आपका एस है, तो तुम भी मेरे भाई वी से पहले क्या लिख दो, वी से पहले एस लिख दो। तो एस वी पी हो गया। तो यहां पर मेरे भाई देखो एस तो है ही पहले से, एस वी पी यहां पर कर दो। यहां पर भी एस वी तो है ही, पी यहां पर कर दो। यहां पर मेरे भाई देखो डबल एल है तो यहाँ पर एक एल तो है, एक एल और लगा दो। यहाँ पर भी एक एल तो है, एक एल और लगा दो। अब तुमको दिख रहा है ना कि डबल एल के बाद में एच है, डबल एल के बाद में एच है, तो तुम भी मेरे भाई डबल एल के बाद में एच लिख दीजिए। तो पी के बाद में यहाँ पर भी के, पी के बाद में यहाँ पर भी के, तो तुम भी मेरे भाई पी के बाद में के लगा दो।
तो बन गया सवाल। मैंने पहले ही बोला था कि बिना ऑप्शनों को देखे भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात ध्यान से देखो, तुमको पता है कि वी से पहले तो एस है, तो तुम भी वी से पहले क्या लगा दो, वी से पहले एस लगा दो। ठीक है भाई, ये तो सर हमारा ठीक हो गया। यहां पर तुमको पता है कि देखो यहां पर देखो के बाद में डबल एल है, तो यहां पर मेरे भाई देखो यहां पर एस तो मैं लिख दिया, यहां पर मैं के लिख दूं और के बाद में डबल एल, तो एक एल तो पहले से एक मैंने लगा दिया, यहां पर भी के बाद में डबल एल। अब तुमको दिखा कि एस के बाद में वीपी है, तो तुम भी मेरे भाई एस के बाद में वी और पी लिख दो। तो यहां पर तुमको दिखा कि वी के बाद में पी है, तो यहां पर देखो वी के बाद में क्या लगा, तो पी लिख दो। डबल एल के बाद में एच, डबल एल के बाद में एच, तो तुम भी डबल एल के बाद में एच लगा दो। तो पहले खालिस्तान में एस भरा, दूसरे में के भरा, तीसरे में आई भरा, तो एस के आई, ये तो गलत हो गया, सॉरी एस के एल है वो, ठीक है एस के एल है, मतलब मेरे भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद में वी भरा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद में पी भरा, ठीक है, उसके बाद में एल भरा, उसके बाद में पी और उसके बाद में एच। तो कैसे भी कर लो, 4 ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 7 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मेरे भाई ये तुम्हारे सामने एक लाइन है, 7 आदमी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। अब तुमसे बोला कि यू के दाईं ओर मात्र 2 आदमी बैठे, ठीक है, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। तुमसे बोला यू के दाईं ओर 2 आदमी बैठे, तो यू को यहाँ बैठाओ, इसके दाईं ओर पहला और दूसरा, तो यू के दाईं ओर 2 आदमी बैठ गए। तुमसे ये भी बोला कि आर के बाईं ओर भी 2 आदमी है, तो आर को यहाँ बिठाओ, आर और के बाईं ओर केवल 2 आदमी हो जाएंगे। अब तुमसे बोला कि U और Q के बीच में मात्र 2 आदमी, तो U और Q, तो Q को यहाँ बना, देखो यहाँ तो बना ही नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में फिर एक ही आदमी होगा, तो Q को तुम यहाँ बना ताकि इसके बीच में 2 आदमी हो सके, U और Q के बीच में। अब तुमसे बोला R और V के बीच में 3 आदमी है, तो R और V के बीच में 3 आदमी, V को यहाँ बनाते, तो इनके बीच में ये 3 आदमी तुम्हारे हो गई। अब तुम सवाल को देखो, फिर तुमसे बोला कि T है ना, T U के समीपस्थ नहीं है, तो T के आसपास, ठीक है, T जो है U के आसपास में T नहीं है, तो T को तुम यहाँ बनाओ। तुमसे बोला S जो है U के दाएं बैठा है, तो U के दाएं S बैठेगा, सारे आदमी बैठ गए, P बच गया, P को यहाँ बैठाओ। तुमसे बोला कि बिल्कुल बाएं किनारे पर कौन बैठा है, तो बाएं किनारे पर तो T बैठा है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, जो कि मेरे भाई गलत बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन में तो नहीं है मेरे भाई ये। एक सेकंड फिर से सवाल को देखते हैं, हमने कहीं ना कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, ठीक है, हमने कोई गलती तो नहीं की। तुमसे बोला कि यू के दाईं ओर केवल 2 आदमी है, तो यू जो है इसके दाईं ओर मेरे भाई 2 आदमी है, ठीक है, बात तो पहली लाइन तो सही है। तुमसे ये भी बोला कि आर के बाईं ओर 2 आदमी है, तो आर के बाईं ओर भी 2 आदमी है, बात तो तुम्हारी ये भी सही है। फिर तुमसे बोला आर और वी के बीच में 3 आदमी है, तो आर और वी के बीच में 3 आदमी है, बात तो तुम्हारी ये भी सही है। फिर तुमसे बोला कि टी जो है यू के पास में समीपस्थ नहीं है, तो टी जो है यू के आसपास में टी नहीं है, तो ना तो टी यहाँ पर है और ना टी यहाँ पर है, तो सारे काम यहाँ पर भी मैंने कर दिए। तुमसे बोला एस जो है यू के दाएं बैठता है, तो यू के दाएं कौन बैठेगा, एस बैठेगा, ये बात भी सही है। तो बिल्कुल बाएं किनारे पर कौन बैठा है, बाएं किनारे पर तो टी है, तो ऑप्शन तुम्हारे गलत है, राइट आंसर तुम्हारा टी होगा, ठीक है भाई। बाएं किनारे पर कौन बैठा है, बाएं किनारे पर तो टी बैठा है। या तो इसमें दाएं किनारे करो ताकि दाएं किनारे पर वी बैठे, और वी तो ऑप्शन में भी है, और अगर बाएं करते हो तो फिर तुम्हारा टी बैठेगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताइए ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना। देखो 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, और 343 होता है मेरे भाई 7 का क्यूब होता है।
तो 67 में से 63 घटाऊंगा तो 4 ही तो आता है। 24 में से 7 घटाऊंगा तो 17 ही तो आता है। 24 में से 17 घटा दूं 7 ही तो आएगा। तो यहाँ पर देखो 120 तो किसी का क्यूब होता नहीं है, 40 भी किसी का क्यूब नहीं है, 81 216 होता है 6 का क्यूब। तो 75 में से 6 घटाऊंगा, 75 में से 6 घटाऊंगा तो 69 ही तो होता है। इसका मतलब सर ऑप्शन बी तुम्हारा बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो प्लीज मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।